प्रतिपल यहाँ चल रहा है। सद्गुरु शिष्य
रही गंगा सी ओशोधारा। राम लक्ष्मण कई आ गए हैं, बह रही गंगा सी ओशोधारा। अब निडर हो करे यज्ञ ऋषिगण, कब भला झूठ से सत्य हारा। कब भला झूठ से सत्य हारा। लाखों दिल में मुमुक्षा कलीबन, लाखों दिल में मुमुक्षा कलीबन, देखते देखते खिल रही है। चल रही ओशोधारा की धूनी, चल रही ओशोधारा की धूनी। कितनी मीठी अगन जल रही है, कितनी मीठी अगन जल रही है। ये तमन्ना जाना है यारों, ये तमन्ना जाना है यारों, खुशबू बनकर निकल जो रही है, खुशबू बनकर निकल जो रही है। चल रही ओशोधारा की धूनी, चल रही ओशोधारा की धूनी। कितनी मीठी अगन जल रही है, कितनी मीठी अगन जल रही है। कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपियां आ गई है हजारों। कृष्ण की बांसुरी बज रही है, गोपियां आ गई है हजारों। बुद्ध बैठ जाओ प्यारे हो, बैठ जाओ। कैसे हो, सब ठीक हो? गुड। मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ठीक है। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, बहुत देर के बाद आज ड्राइंग फ्राइडे में आप सबका हृदय से स्वागत है। आचार्य गोपाल का और आचार्य मासूमन गोपाल का बहुत बहुत प्रेम अहोभाव स्वीकार करें। सतगुरु के बहुत बहुत आशीष आप पर सदा सदा बरसते रहें। सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु गोशों के चरणों में, प्यारे सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को,
शक्ति रूप में सभी देवियों को आप सबके चरणों में भी फिर से एक बार प्रणाम, प्रेम, अहोभाव और सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। गोविंद तक जाना है, अपने मूल तक जाना है। यहां से आए हैं कि यात्रा करने के लिए, फिर लौट जाना है। यात्री ने अपने घर लौट जाना है, लेकिन यहां आकर संसार में फंस गया है। ना बन सका है पूरा संसारी, ना बन पा रहा है संत। गुनगुनापन है दोनों तरफ से, कहीं ना कहीं अटकाव है, और उसी अटकाव के कारण पटकाव है, और दुख है और संताप है। क्या अटकाव है? क्यों हम प्रेम और आनंद में नहीं जी रहे? क्यों बार बार विचलित हो रहे हैं? कौन सी ऐसी अड़चने हैं जिनके कारण हम प्रेमयी और आनंद में नहीं हो पा रहे? ये प्रेम क्या है? ये आनंद क्या है? ये दोनों क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही वस्तु के दो छोर हैं। जैसे एक स्टिक है, तो एक छोर के बिना वो नहीं हो सकती, दोनों छोर चाहिए। जैसे एक नदी की सरिता तब तक नहीं बह सकती जब तक उसके दोनों किनारे ना हों। गर्माहट भी है, शीतलता भी है, लेकिन दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। हाँ, टेम्परेचर का फर्क हो सकता है। बूंद और सागर भिन्न नहीं है, हाँ, क्वांटिटी का फर्क हो सकता है। तो आज बिल्कुल ही कुछ बुनियादी बातें तरातल पर खड़े होकर, जमीन पर खड़े होकर हमने डिस्कस करनी है। ध्यान तो रोज होते हैं, वीकली मेडिटेशन भी रोज होती ही हैं। बहुत बहुत काबिल आचार्य साहबान अपनी अपनी योग्यता के अनुसार गुरु कृपा से आप सबको ज्ञान देते हैं, आप भी सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई अड़चन तो होगी, अटकाव तो होगा ना, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। अगर हमारा ये लक्ष्य पूरा हो जाए, हम प्रेम और आनंद में जीने लगे, तो समझ लो तुम मंजिल पर पहुंच गए। मैं तो इसी को एक तरह से परमात्मा की प्राप्ति कहता हूँ, इनलाइटनमेंट कहता हूँ, उसको मोक्ष कह लो, निर्वाण कह लो, जो मर्जी नाम कह लो। जिसके जीवन में प्रेम उतर आया, जो आनंद में जीने लगा। ये आनंद की अनुभूति कहाँ से होनी है? ये प्रेम की अनुभूति कहाँ से होनी है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुमने कौन सी साधना करनी है? तो इसके लिए कुछ बातें करेंगे। ये बातें भी जरूरी हैं। मुझे कई बार लगता है कि आपके पास ज्ञान पहले से बहुत है, चाहे वो किताबी ज्ञान है, चाहे वो और इधर उधर से एक्वायर किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है। कई बार आप सोचते भी होंगे कि हमें बताने की क्या जरूरत है, सीधा ध्यान कराओ और ध्यान में लेटते हैं और फिर अनुभव हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, ये बार बार रेपिटेशन, बार बार आपसे बातें करना, एक तल पर जुड़कर, यहाँ से हृदय से जुड़कर भी जरूरी है। तो कभी कभी इसको कबूल कर लिया करो, प्रवान कर लिया करो। मैं आज सोच रहा था कि जैसे एक फीचर फिल्म को बनने के लिए कितने साल लगते होंगे, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1.5 महीना, 6 महीने लगते होंगे ना? एग्री करते हो ना? लगते होंगे। लेकिन देखने में कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा। उस 1.5 घंटे में भी पता नहीं हमने 5 मिनट तवज्जो से देखी, 10 मिनट देखी कि नहीं देखी, थिएटर में सिर्फ बैठे ही थे। लेकिन बनाने वाले को बहुत पैसा भी, समय भी और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ी। ऐसे ही एक सत्संग को अगर आपके चरणों में परोसना है, तो उसके लिए एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो ज्ञान की बातें हैं। लेकिन संसार है, आपको कोई रोकता है, मन है, चाहे परिस्थितियां हैं, चाहे वो आपका नेतृत्व जो काम काज करते हो उसकी रुकावटें हैं। तो इसी के कारण हम सत्संग में भी पूरी तवज्जो से, पूरी गिनती में नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम इसको YouTube पर डालें, कभी कभार आप इसको देख लें, आपको लिंक भेजते हैं तो आप साथ दिया करो। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम महीने में एक बार आपके दर्शन कर पाएंगे, या 15-20 दिनों के बाद दर्शन कर पाएंगे। ज्यादा समय अदर प्रोग्राम्स में रहेगा, तो कोशिश करो आप भी और अपने मित्रों को भी
इस सत्संग में शामिल किया करो। हमें भी इच्छा होती है आप सबको देखने की, आप सबको मिलने की। तो चलो फिर, इससे पहले कि मैं आज का सत्संग आरंभ करूं, क्योंकि आज का ध्यान ममता मई मधुर स्वर में मां सुमन गोपाल जी करवाएंगे। और आज का ध्यान भी ऐसे है जैसे कि हम सोए हैं, और सोए भी किसी एक जन्म से नहीं है, कई जन्मों से हैं। हर जन्म में पैदा हुए बहुत एक सुंदर अवस्था लेकर। जब पैदा हुए कोई दुख नहीं था, कोई संताप नहीं था, कोई भीतर में कोई क्लेश नहीं था। भीतर, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आनंद था, आनंद था। प्रेम को बाद में जाना, लेकिन भीतर आनंद था। और उसी आनंद के कारण चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मस्ती थी, और समाधि बार बार उतर रही थी। तकरीबन 1 साल तक कह लो, 8 महीने तक कह लो, एक बच्चा समाधि अवस्था में बार बार जाता है, ओंकार को सुनता है, नाम को सुनता है, और भीतर के आनंद के कारण उसके चेहरे पर एक निरंतर बहुत ही भव्यता कह लो, उसको डिविनिटी कह लो, ऑरा कह लो, आभा मंडल कह लो, फैला रहता है। लेकिन वो धीरे धीरे विदा हो जाता है। जैसे ही मन एक्टिवेट होता है, इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं, विषय में फंस जाते हैं, मेरे तेरे में फंस जाते हैं, द्वैत में फंस जाते हैं। लेकिन कोई तरीका तो होगा ना फिर से। जैसे एक सोए व्यक्ति के ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दो तो एकदम वो उठता है और देखता है कि क्या वो इतना दिन चढ़ गया। ऐसे ही आप पर भी कोई ऐसा मंत्र डालने की जरूरत है, कोई यंत्र करने की जरूरत है, जिससे हम सब, तुम ही नहीं, जागे, अपने मकसद की ओर आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। क्योंकि समय बहुत कम है। मेरी ये बात हो सकता है कुछ व्यक्तियों को अच्छी ना लगती हो, लेकिन है तो हकीकत ना। खास तौर पर मेरी उम्र के नौजवानों, या कितने नौजवान देखो मेरी उम्र के बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं। तो समय तो कम है ना, समय तो कम है ना। लेकिन हम इस भूल में बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं, मैं तो नाशवान नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, सदा ऐसे ही रहना है। नहीं, समय बहुत कम रह गया। जैसे शाम को दुकानदार अपनी दुकान समेटता है, हमने भी जो करना था कर लिया। अपनी पूरी शक्ति जवानी की उम्र में 20 साल से लेकर 50 साल तक लगा दी। जितना धन अर्जित कर सकते थे कर लिया, जितना परमात्मा ने चाहा हमने एक मुकाम हासिल कर लिया, जितने लोगों को अपना बनाना था बना लिया। अपनों में से बहुत से दुश्मन बन के लीक खींच के दूसरी तरफ खड़े हो गए। अब इन सबको स्वीकार करके इन सब के पार एक ऐसी अवस्था में जाना है जिसको आनंद और प्रेम की अवस्था कहते हैं। प्रेम कहाँ होगा, वो आनंद कहाँ होगा। और इन दोनों में जीते हुए आज एक छोटी सी टेक्निक भी बाद में लास्ट पहले भी करा चुका हूं कई बार, आज भी बताऊंगा। उसमें जीना है ताकि हम अपने जीवन में जीवन की बाजी जीत कर एक कलंदर की तरह यहां से विदा हूं। सिकंदर बनकर देख लिया, अब कलंदर बनने की वारी है। लो, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सी अरदास सुनते हैं, फिर सत्संग करेंगे और फिर उस ध्यान में प्रवेश करेंगे। वाणी पलटू साहब। तू क्यों गफलत में फिरे, सर पर बैठा काल। तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। सिर पर बैठा काल, दिनों दिन बाधा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तो सूझे। सिर पर बैठा काल, दिनों दिन बाधा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तो सूझे। कौडी कौडी जोर ब्याज दे करते बट्टा। सुखी रहे परिवार, मुक्त में गौबत ठाठा।
जाने मैं ठगियो आप कतू भी ठगावे, नाम सजीवन मूर छोड़ के मोहरा खावे। तू जाने मैं ठगियो आप कतू ही ठगावे, नाम सजीवन मूर छोड़ के मोहरा खावे। पलटू सीखी ना रही चेत करो अब नाल, तू क्यों गफलत में फिरे सर पर बैठा काल। पलटू सीखी ना रही चेत करो अब लाल, तू क्यों गफलत में फिरे सर पर बैठा काल। बहुत बहुत प्रेम। सत्संग का आरंभ करते हैं। हो सके तो अपने पास कॉपी और पेन रख लें। कुछ बातें लिखाऊंगा, लिखने लायक हैं, याद रखने लायक हैं, जीवन में आपके काम आएंगी। समर्थ सतगुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने बहुत ही सुंदर वचन कहे हैं। मदराले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस है वो बोला पाला। अलग अलग पथ बतलाते लेकिन मैं बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। गुरु रामदास साहब गुरबाणी में फरमाते हैं, जीवत मरिए भवजल तरिए गुरमुख नाम समावे। कहते जीते जी मरने की कला सीख लो, इसी का नाम समाधि है। सभी संतों ने गोविंद तक जाने के अनेक नेक मार्ग बताए हैं, पर सबका एक ही कहना है कि संसार से मुख मोड़ लो, भीतर आत्मा से नाता जोड़ लो। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। बेशक शिल से शिव तक, अन्न से ब्रह्म तक जाने की सबकी इच्छा है, संसार से निरंकार तक जाने की सबकी इच्छा है, और इतने मार्ग हैं जो सौभाग्य भी हैं, लेकिन इसको दुर्भाग्य भी समझो। कैसे कोई व्यक्ति फैसला करे कि मैं किस पथ पर जाऊं? ये पथ, ये यात्रा मुझे मेरे मुकाम तक, मेरी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन नानक कहते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य दो नहीं है, भिन्न नहीं है। ये दुर्भाग्य में सौभाग्य छिपा हुआ है। जैसे उष्णता और शीतलता भिन्न नहीं है, दोनों एक के ही दोनों रूप हैं। तुम अगर दोनों को स्वीकार करके सागर तक जाना है तो बूंद को जानना होगा। प्रकाश में अंधेरा है और अंधेरे में भी प्रकाश है। इन दोनों को स्वीकार करके, पूरी प्रकृति को स्वीकार करके उस गोविंद तक की यात्रा करनी होगी। तो इस मार्ग पर कैसे चलें, कैसे हम कहाँ खड़े हैं, इस बात को देखें कि संसार में खड़े हैं, इंद्रियों के तल पर खड़े हैं, मन के तल पर खड़े हैं, द्वेषों में फंसे हुए हैं, विषय और विकारों में फंसे हुए हैं, और जाना कहाँ है? गोविंद तक जाना है। परम आनंद की ओर यात्रा करनी है, परम सत्य की ओर यात्रा करनी है। उसको राम कहो, उसको ब्रह्म कहो, उसको परम सत्य कहो, उसको परम ज्ञान कहो, जो मर्जी कह लो, लेकिन हमारा मूल, हमारा जो तत्व है वो एक है, उस एक तक जाना है। नानक जिसको कहते हैं एक है, ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर है, अकाल मूरत अजूनी है, सहभंग है, गुर प्रसाद है। इतनी उसकी खूबियां हैं। वो एक है, ओंकार है, वही सच्चा नाम है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। लेकिन मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद द्वारा। तुम सदशिष्य हो जाओ, किसी पूरे गुरु के चरणों में बैठ जाओ, गोविंद की कृपा से पूरा गुरु मिल जाए,
और पूरा गुरु आपको ज्ञान दे, और उस ज्ञान से उस यात्रा पर चलते चलते एक मार्ग पर, मैं बहुत बार इस बात को दोहराया है कि अगर उस एक तक जाना है तो यहीं भी किसी एक का हाथ पकड़ना होगा। यहीं हम अनेक से हिड़ लेते हैं, उसी के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, और यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती। तो इस साधना में क्या रुकावटें आती हैं, थोड़ा सा आज हम इसका जिक्र करेंगे। 4 बड़ी रुकावटें हैं हमारी साधना में। सबसे पहली है मंदिर। सबसे पहला टिकाऊ है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इबादतगाह। हम मंदिर में जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं, कामनाग्रस्त हो जाते हैं, लोभमयी अवस्था में जाते हैं, भयमयी अवस्था में जाते हैं, कामनाग्रस्त अवस्था में जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं, आत्म विस्मरण में जाते हैं, दृष्टि हमारी इच्छाओं पर, कामनाओं पर लगी रहती है, और इष्ट पर, उस मंदिर पर अटक जाते हैं। छोटी मोटी हमारी इच्छाएं पूरी भी होने लगती हैं और हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी यात्रा शुरू हुई, हम किसी मंदिर में गए, किसी गुरुद्वारा में गए, लेकिन अगर वहां ही अटक गए, 100 अगर चलते हैं, 100 अगर मंदिर में जाते हैं, तो 50 वहां ही अटक जाते हैं। वो जिस इष्ट की मूर्ति है, मूर्ति तक अटक जाते हैं, उंगली तक अटक जाते हैं। उंगली किस तरफ इशारा है चांद की ओर, उस तरफ उनकी नजर नहीं अटक जाती। तो सबसे पहला अटकाव है मंदिर। दूसरा अटकाव है हमारा शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, दमपद। हम इनका ध्यान करने लगते हैं, इनको कंठस्थ कर लेते हैं, इनका जाप करने लगते हैं, और अहंकारी हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, ज्ञानी हो जाते हैं। लोगों को पकड़ कर ज्ञान देने लगते हैं, लोग तुम्हारी इज्जत मान करना शुरू कर देते हैं, आपको सम्मान का मजा आने लगता है, और आत्मविस्मरण में चले जाते हैं और वहीं फंसकर रह जाते हैं। उन 50 में से जो मंदिर के आगे बढ़े, 25 लोग यहाँ अटक जाते हैं शास्त्रों में। शास्त्रों का ध्यान सारी उम्र करते गए, ना उन पर अमल किया, बस ज्ञान एकत्र किया। तो दूसरा अटकाव है सबसे बड़ा आपके शास्त्र। तीसरा अटकाव है आपका सत्संग में गए थे अपना अहंकार विदा करने के लिए, एक सारता के लिए, एक तल पर बैठने के लिए, सेवा अपने जीवन में उतारने के लिए, और वहां चर्चा करनी थी गोविंद की, अपनी प्यास की जो भीतर जगी हुई है गोविंद को मिलने की, ताकि वहां बैठकर आपको पता चले कि इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कौन सहायी है। तो वहां बैठकर जब चर्चा चलनी थी, इस भाव में उतरना था, उसके गुणगान गाने थे और प्यास को बढ़ाना था, और उस प्यास की प्रगाढ़ता पर किसी से चर्चा करनी थी, और उसी सत्संग में पता चलने था कि फलां व्यक्ति इस मार्ग पर आगे आपको ले जा सकता है। फिर अनेक जगह सत्संग में जाना था, और वहां कहीं एक जगह पर जाकर आपको पता चलना था कि वाह, ये मेरा सतगुरु है, ये मेरा समर्थ सतगुरु है, जिसकी मुझे जन्म जन्मांतरों से तलाश थी। अब जब एक बार भीतर हृदय की घंटी बज गई कि मैं उस स्थान पर आ गया हूं, मेरी एक तरह से एक यात्रा मुकम्मल हुई है, फिर उसके हो जाना था, फिर उसके उपदेश के अनुसार साधना करनी थी, और फिर साधना आगे बढ़नी थी। तो सत्संग में ही गुरु मिलना था, लेकिन वहां जाकर भी हम रीति रिवाजों में, एक पंथ का कह लो, नाम अपने साथ जोड़कर, दूसरों को उससे नीचा दिखाकर, एक क्रिया पर, एक दिखावे पर, आत्म विस्मरण में और अपने लक्ष्य की ओर ना बढ़कर वहां फंसकर रह जाते हैं। तो सत्संग भी आपका अटकाव हो जाता है। तो उन 25 में से तकरीबन 10-12 लोग समझ लो सत्संग में अटक जाते हैं। चौथा अटकाव है, सबसे बड़ा अटकाव है आपका गुरु। साधना में सबसे बड़ा सहारा भी गुरु है और अटकाव भी गुरु हो जाता है। जैसे गौणी भक्ति में आपने देखा, आकार तक अटके तो गौणी भक्ति, जब विराट से नाता जुड़ गया तो परा भक्ति, जाना था परा भक्ति में, लेकिन आप गुरु के आकार में, गुरु के सीमा तक
अपने आप को सीमित कर लेते हैं। गुरु जो कह रहा है, गुरु जो कर रहा है वो नहीं करना, गुरु जो कह रहा है वो अपने आचरण में उतारना था, उपदेश के अनुसार चलना था, ताकि हमारी यात्रा, गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया, कदम आपने उठाने थे, लेकिन आपने ये गलतफहमी पैदा कर ली कि गुरु ही सिर पर हाथ रखेगा तो एक दिन सब निर्वाण मोक्ष बुद्ध तब घटित हो जाएगा। गुरु आपका गाइड है, गुरु मलाह है, गुरु नावक है, गुरु पायलट है। आपने अपने कदम उठाने हैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। तो ये चौथा अटकाव भी अगर पार हो जाए, आप गुरु के कहे अनुसार चलना शुरू करो, तो अब आपकी साधना गोविंद की ओर चलती है। सब अटकाव दूर हुए और आप उस निराकार की यात्रा पर चले। इसमें भी तकरीबन 4 चरण आते हैं। सबसे पहला है ध्यान का। अब आप अपने निराकार में जाना सीखते हैं, उसमें कोई आपको गहरी शांति की अनुभूति होती है, अकारण खुशी की अनुभूति होती है, प्रफुल्लता की अनुभूति है, जिसको आनंद कहते हैं। आप आनंद में जीना सीखते हैं, मजा आने लगता है जीवन का। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गुरु आपको निराकार में ओंकार सुनाता है, एक तीसरा कान प्रदान करता है और गोविंद की आवाज सुनाई देती है, आत्मा की आवाज सुनाई देती है, एक सुंदर संगीत सुनाई देता है और उस संगीत में डूबने लगते हो, लीनता होने लगते हो, लयता होने लगती है और समाधि घटित हो जाती है, रिफ्रेश होने लगते हो, तत्व के साथ जुड़ने लगते हो, जिंदगी का मनोरथ पूरा होने लगता है, गोविंद की गोद में चले जाते हो। लेकिन यहां से भी बात नहीं बनेगी, आप गोविंद में चले गए, प्रेम घटित नहीं हुआ। और चौथा चरण आता है सिमरन का। आप उस नाम के, उस परमात्मा के प्रेम में जीना शुरू करते हो। आती जाती श्वास परमात्मा का और आत्मा का ख्याल बना रहता है, निरंतर आत्म स्मरण बना रहता है। आत्म स्मरण के साथ जगत में विचरण करते हो, सदा साक्षी हो जाते हो, निष्काम कर्म योग में जीने लगते हो और तुम्हारे जीवन में आनंद और प्रेम घटित होता है, एक संतत्व पैदा होता है, जिसको एक और तरीके से सतगुरु ने 6 चरणों में बताया है। बड़े ही प्यारे चरण हैं। सबसे पहला चरण है नाम स्वाध्याय। आपने यात्रा शुरू करनी है तो ओंकार के बारे, नाम के बारे, प्रणव के बारे, तुर्की बाणी के बारे, सतनाम के बारे, सद्य आसमानी के बारे, एक हाथ की ताली के बारे, अनहद के बारे, अनाहत के बारे, ओंकार के बारे ज्ञान प्राप्त करना शुरू करो। अगर पढ़ना ही है तो ऐसे ग्रंथ पढ़ो, ऐसे शस्त्र पढ़ो जिसका नाम, जिसमें नाम का जिक्र है, जिसको गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सिमरत वेद प्राण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जिसमें नाम का जिक्र हो, ओंकार का जिक्र हो। दूसरा है नाम सत्संग। अब सत्संग में जाना शुरू करो, अपना अहंकार विदा करो, वहां सेवा करो, पंक्ति में बैठो, जाति पाति से ऊपर उठो, मनुष्य की जात मानस की जात सब एक ही पहचान हो, अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे। इस अनुभूति को अपने भीतर उतारो और सत्संग में जब किसी गुरु की चर्चा चले फिर उस गुरु के पास जाओ। और तीसरा चरण घटित होता है नाम गुरु। कई गुरुओं के पास जाओगे, किसी एक गुरु के होके रह जाओगे, तो अगला चरण होता है नाम श्रवण। फिर नाम श्रवण के बाद है नाम समाधि, फिर नाम समाधि के बाद है नाम सिमरन। नाम सिमरन करते करते नाम संतत्व, तुम्हारे जीवन में संतत्व उतर आता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आप एक अग्नि जला रहे हैं, ऊपर जल है, उसका टेम्परेचर 0 हो, बेशक 0 से 100 डिग्री जाने तक उस अग्नि को जलाए रखना है। नाम स्वाध्याय से नाम संतत्व की यात्रा को आगे चलते रखना है। गुरु आपका हाथ पकड़ कर रखेगा, डोलने नहीं देगा, बार बार सहारा देगा, एक मील पत्थर की तरह। बस दिल्ली 400 किलोमीटर, दिल्ली 300, 2 कोस दूर, और धीरे धीरे आपको उस मंजिल पर ले जाएगा जहां वो आप पहुंचा हुआ है, उसका तल वहां पहुंचा हुआ है। अभी क्या है, हमारे देखने का जो एंगल है 20 डिग्री है। हम अपने मन के तल पर किसी बात को सही करार दे देते हैं, किसी को गलत करार दे देते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि 360 डिग्री की है। आपका पिछोकड़ भी जानता है, आपका वर्तमान भी जानता है, आपका अगेतर भी जानता है, चुप रहता है। आप बातें करते रहते हो, वो पता है कि इसकी डिग्री 20 डिग्री की है, लेकिन गुरु की इस दृष्टि का
अगर हमें अनुभव हो जाए कि गुरु सब जानता है, बिन बोले सब कुछ जानता, गुरु को बताने की क्या जरूरत है। तुम्हें घर से उसी ने उठाया, अपने तरफ उसी ने वो लेके आ रहा है। तुमने जो गठड़ी उठा रखी है ना दुखों की, उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको पता है। माँ को पता है तुम्हें क्या चाहिए, पिता को पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम मांग मांग कर तो उसका निरादर करते हो, उसका अपमान करते हो। गुरु पर भरोसा करो। इसीलिए बड़े सतगुरु समर्थ सतगुरु सिद्धार्थ हौलिया जी ने एक बार लिखा था, हर युग में नावक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वह उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला ना दाव कभी, अब सतगुरु शरणम गच्छामि, बज ओशो शरणम गच्छामि। बहुत बहुत प्रेम, थोड़ी सी बातें प्रेम और आनंद की करेंगे, फिर हम ध्यान में उतरेंगे। प्रेम और आनंद दो नहीं है। प्रभु तक जाने का अगर मैं सही मार्ग कहूं तो प्रेम और आनंद है, लेकिन है कहां कहां ये, इसका थोड़ी आज पहचान कर। प्रेम बाहर है, प्रीति पर है, और आनंद भीतर है। प्रेम और आनंद दो नहीं है, एक के ही दो शोर हैं, लेकिन प्रेम के लिए कोई दूसरा चाहिए। और आनंद स्वयं के साथ होने का जो अवस्था है वो है। खुद को प्रेम करते हो तो ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है, यानी आनंद है। दूसरे पर ध्यान देते हो तो इसका नाम प्रेम है। दूसरे की मौजूदगी का अगर मजा आ रहा है तो इसका नाम प्रेम है। खुद की एकांत का अगर मजा ले रहे हो तो इसका नाम आनंद है। आनंद की अनुभूति कैसे होगी? अकारण खुशी, प्रफुल्लता, जैसे बच्चों को है। उनको क्या मिल गया, उनकी उतनी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन है, वो ऐसे प्रेम में इधर उधर वृक्षों को पकड़ते हैं, छोटे छोटे खिलौनों को पकड़ते हैं, उनके साथ कितनी उनकी अटैचमेंट है, कितना मजा लेते हैं वो प्रीति का, क्योंकि भीतर उनके आनंद है। वो आनंद फूट रहा है बाहर प्रीति पर, उत्सव के रूप में, प्रेम के रूप में। प्रेम का संबंध अनाहत चक्कर से है, चौथे चक्कर से है, बड़ी सुंदर अवस्था है। जबकि आनंद का संबंध आपके भीतर दूसरे चक्कर, स्वादिष्ठान चक्कर से है, इंद्रियों से है। भीतर की इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म आंख, सूक्ष्म कान, सूक्ष्म स्पर्श, जब उसमें निराकार में उतरते हैं तो उस नाद को, उस नूर को भी देखकर जो अवस्था में फील होती है कारण खुशी और प्रफुल्लता की, वो उसका नाम आनंद है। प्रेम जो है वो उत्सव में ले जाता है। अब कोई व्यक्ति भीतर आनंद है, प्रीति पर उसके प्रेम है, तो प्रेम क्या करेगा? उत्सव, नाचने को जी करेगा, ताली बजाने को जी करेगा, गाने को जी करेगा, दूसरे को गले लगाने को जी करेगा, यहाँ तक कि वृक्षों को गले लगाने को जी करेगा, कुत्ते बिल्ली और पंछियों के प्रति भी इतनी दृष्टि होगी, इसको कुछ खाने को दूं, इसको किसी के लिए मैं क्या करूं, मुझे किसमें अच्छा लगता है, ये तुम्हारा संसार है, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन है। दूसरे को क्या अच्छा लगता है, दूसरे के लिए मैं क्या कुछ करूं, दूसरा कैसे सुविध होगा, दूसरे के लिए मैं इसके जीवन में कुछ ऐसा करूं जिससे इसको अच्छा लगे, उसको मजा आए। इसी का नाम प्रेम है। प्रेम की दृष्टि में जियो। और सबसे सुंदर सूत्र है ओशो, जिसको कहते हैं लिव नाउ एंड हियर, अभी और यहीं में जियो। नो क्या है, हियर क्या है? लिव नो एंड हियर को 1 मिनट में समझ लोगे तो प्रेम और आनंद को समझ लो। जो हो रहा है, पूरा संसार पल पल बदल रहा है, नदी बह रही है, वृक्ष झूम रहे हैं, कोई व्यक्ति चल रहा है, सूरज गति कर रहा है, चांद गति कर रहा है। जब इसके प्रति दृष्टि उठी तो आप नौ में हो, अभी में हो, और इसके साथ प्रेम की अनुभूति होगी। और अगर भीतर चले गए, जो है उसके प्रति जागे, सब स्थिर है, सब शांत है, कोई गति नहीं, बस वहां सब ठहरा हुआ है। जो है उसके प्रति जागे तो जो अनुभूति होगी उसका नाम आनंद है। तो गहरी लंबी सांस लो, पूरे संसार के प्रति जो हो रहा है उसके प्रति अगर जागते हो तो अनुभूति जो होती है उसका नाम प्रेम है। गहरी लंबी सांस छोड़ो, भीतर जो सब कुछ स्थिर है, कोई गति नहीं, और एक कारण खुशी है, प्रफुल्लता है, जो है
आत्मा है सदा, बस जो सदा है, सदा आत्मा है, सदा परमात्मा है, उसके प्रति जागे तो आनंद है। परमात्मा की प्रकृति के प्रति जागे, कायनात के प्रति जागे तो प्रेम है। और उस बनाने वाले के प्रति, कुमार के प्रति, कर्ता के प्रति भीतर आत्मा के रूप में उस तल पर जागे तो आनंद है। तो आती सांस में प्रेम प्रकृति जो हो रहा है, जाती सांस में जो सब कुछ अंदर जान रहा है, उसको आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, सतेर कह लो, शाश्वता कह लो, तुम कह लो, तुम ही वो हो। जब उसके प्रति जागे तो आनंद है। और प्रेम और आनंद में जीना ही मार्ग है, यही मंजिल है। इसको साध लो। गुरु आपका हाथ पकड़ कर ले जा रहा है, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। अब मैं बेनती करता हूँ आचार्य मासूमन गोपाल जी को कि वो आपको एक सुंदर ध्यान में ले जाएं। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। कहानी के माध्यम से मैं इस सत्र को आरंभ करती हूँ। जैसे कि हमारे देश में फ्लाईओवर और 4 लाइन 6 लाइन सड़कें बन रही हैं, ऐसे ही जापान में फ्लाईओवर और सड़कें बन रही थी। तो एक चरस्ते पर महात्मा बुद्ध की मिट्टी की मूर्ति थी और बहुत सुंदर मूर्ति थी। तो सब लोगों ने यही सोचा, जो काम कर रहे थे, जो वहाँ के इंजीनियर थे, कि इतनी प्यारी 30 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति है तो इसको कहीं सुरक्षित जगह में रख लेते हैं और जब इसकी जगह अच्छी मिलेगी तो वहां इसको स्थापित कर देंगे। तो ऐसा ही किया गया। बड़ा सा कंटेनर लाया और उसमें उस महात्मा बुद्ध की जो 30 फीट मिट्टी की मूर्ति थी उसको रखा गया और वहां सुरक्षित जहां गोदाम था वहां ले जा रहे थे। तो जब वहां जाकर उन्होंने मिट्टी की मूर्ति को उतारा तो उन्होंने देखा कि उसमें दरारें पड़ी हैं। तो सोचा कि ये जो दरारें पड़ी हैं इसको थोड़ा सा खरोचते हैं और देखते हैं कि ये किस मटेरियल की बनी है और वैसा ही मटेरियल बना लेते हैं और इन दरारों को भर लेते हैं। तो जब उन्होंने दरारों को खरोचा तो वो देखकर हैरान रह गए कि ये मिट्टी की मूर्ति नहीं है, भीतर से सोने की मूर्ति है। ऐसे ही हम सब पर जो बेकार की परतें चढ़ी हैं, हमारे क्रोध की है, मोह की है, अहंकार की है, लोभ की है, ईर्ष्या और द्वेष की है, और सब हम भीतर से आनंद में है, निर्मल है और इस सोने जैसे हैं। तो आज का ध्यान बहुत ही सुंदर है। जैसे कि हम सब ने रामायण की कथा सुनी है और उसमें एक दृश्य आता है कि मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं और उनकी मूर्छा को तोड़ने का एक ही उपाय है संजीवनी बूटी का सेवन करवाना। तो हनुमान जी उस बूटी को खोजने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह हम भी आध्यात्मिक तौर पर मूर्छित हैं और हमारी जो मूर्छा है वो हमारा हमें बाहर मुखी जो बाण लगा है उसके कारण हमारी मूर्छा है। जो हमारी आत्मिक मूर्छा है उसमें क्या है कि दूसरों के प्रति हम अवेयर हैं, उनके बारे में हमें सब कुछ पता है, होशपूर्ण है, लेकिन हम स्वयं के बारे में अनजान हैं और इसीलिए हम अपने भीतर के खजाने से अपरिचित हैं। तो इस आध्यात्मिक मूर्छिका तोड़ने का एक ही उपाय है ध्यान। ध्यान जाने आत्म जागरण, स्वयं का बोध। और इस ध्यान रूपी जो हमारी संजीवनी बूटी है वो हमें आत्मा की खोज के बारे में बताती है और इसलिए इस विधि का नाम रखा गया है संजीवनी ध्यान। और इस ध्यान के 7 चरण हैं। पहला चरण है ओम का उच्चारण। हम जो भी काम शुरू करते हैं और उसमें हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, एक प्रेयर करते हैं, एक अरदास करते हैं कि परमात्मा हे वाहिगुरु, मैं जो काम करने जा रही हूँ इसमें आप मेरी पूर्णता डालना। तो दूसरा चरण है इसका जॉगिंग का, व्यायाम का और कसरत का। और ये जो हम कसरत व्यायाम करते हैं इससे हमारी ऊर्जा जागरण होती है और ऊर्जा जागरण से हम अगले चरणों में बेखूबी अपना ध्यान कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा जो है
वो हमें खाना खाने से मिलती है, बनती है, और नींद आने से हमारी इकट्ठी होती है, और जो हम दिनचर्या के काम करते हैं उसमें हमारी खर्च होती है। तो इस व्यायाम से क्या होता है कि हमारा जो सांस है वो तेज से चलने लगता है, और हमारा जो नाक है वो खुल जाता है, ताकि हम अगले जो भी चरण कर रहे हैं उसमें हमारा शरीर साथ दे। तीसरा चरण है कि हम खड़े होकर तेज तेज सांस लेंगे और तेज तेज सांस को बाहर फेंकेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो शरीर की 3 नाड़ियां हैं सूक्ष्म रूप में, इंगला और पिंगला और सुषुम्ना, और इससे इंगला और पिंगला हमारी एक्टिव हो जाती हैं, और जो हमारी ऊर्जा का उद्गम है वो सुषुम्ना के रास्ते से हमारे सहस्त्र तक पहुंच जाता है। और हमारा चौथा चरण है, हम बैठकर सांस लेंगे और हल्के झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे। इससे क्या होगा कि सांस लेने से हमारा पेट फूलेगा और झटके से हमारा पेट पीछे को पिचकेगा, और इसमें जो धुन चलती है वो हमारी परिचित धुन है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ओम जय जगदी हरे। और इससे क्या होगा, इस धुन को सुनते सुनते हमारी मनोदिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। और 5वां हमारा चरण है उत्सव का। अब जो पहले चरण है इसमें हमने अपनी ऊर्जा को जगाया, और अब 5वें चरण में हम कीर्तन करेंगे, जो हमारी ऊर्जा है उसको पूरे शरीर में फैलने देंगे। और 6वां चरण है हमारा शिथिलीकरण का। इसमें हम बैठकर लेटकर शवासन में इसको हम अनुभव करेंगे, शांत होकर लेट जाएंगे, और जो भी हमें बाहर भीतर सुनाई दे रहा है, जो भी हमारे अनुभव में आ रहा है उसको फील करेंगे, उसकी तरफ ध्यान देंगे, तो हमारा ध्यान जो है वो घटित हो जाएगा और हमारे जो भी अनुभव है उसमें आ जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं संजीवनी ध्यान। संजीवनी ध्यान में आपका स्वागत है। वेलकम टू संजीवनी मेडिटेशन। प्रथम चरण ओंकार। आंखें बंद कर लें, नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ लें, 3 बार ओंकार का उच्चार करें। फर्स्ट स्टेप, चैंटिंग मंत्रा ओम, द यूनिवर्सल साउंड। Close your eyes, join your hands in Namaskar Mudra and repeat Om 3 times. दूसरा चरण, सब खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। संगीत की धुन के साथ व्यायाम अथवा जॉगिंग के द्वारा अपनी ऊर्जा को जगाएं। सेकंड स्टेप, एक्सरसाइज। स्टैंड अप and do some exercise or jogging with rhythm of music. Start.
तीसरा चरण, जोर जोर से सांस को भस्त्रिका प्राणायाम की तरह बाहर छोड़ेंगे। तीसरा चरण कपाल भाती प्राणायाम। रीढ़ सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। संगीत की धुन के साथ पेट को भीतर सिकोड़ते हुए हल्के झटके के साथ नासिका से सांस छोड़ें। थर्ड स्टेप कपालभाति प्राणायाम। सिट डाउन इन ज्ञान मुद्रा with straight back. While contracting the abdomen, breathe out with a jerk. Synchronize it with the music. कपालभाति प्राणायाम, नाभि को भीतर की ओर खींचे। कपालभाति प्राणायाम, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, नाभि को भीतर की ओर खींचे, नासिका से श्वास को बाहर जाने दें।
चौथा चरण भस्त्रिका प्राणायाम। नाक से गहरी सांस लेकर फेफड़े को पूरा भरें और फिर सांस छोड़ते हुए फेफड़े को खाली करें। फोर्थ स्टेप भस्त्रिका प्राणायाम। अब भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लेकर फेफड़ों को हवा से भरें और नासिका द्वारा पूरा सांस बाहर जाने दें। पांचवा चरण कीर्तन। बैठकर अथवा खड़े होकर भाव पूर्वक कीर्तन करें। संगीत की लय के साथ ताली बजाएं, झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। प्रेफरेबली खड़े हो जाएं। खड़े होकर पूरी ऊर्जा के साथ कीर्तन करें। पूरी शक्ति लगाएं।
अनहद बाजा बजे सुहाना, 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 अनहद बाजा हो बाजा बजे सुहाना, अनहद 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 बाजा बजे सुहाना, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ तातैया नाचे, 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 अनहद बाजा 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 बाजे रे आओ तातैया नाचे। तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, 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 तातैया नाचे, तातैया नाचे, तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ तातैया नाचे, मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ तातैया नाचे, अनहद बाजा 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 बाजे रे आओ तातैया नाचे। पूरी शक्ति लगा दे, पूरी शक्ति लगा दे।
छठा चरण शिथिलीकरण। सुखपूर्वक बैठे अथवा शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है, सांस धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है। सिक्स्थ स्टेप रिलैक्सेशन। lie down or keep sitting. Feel that your body is getting relaxed. Feel your breath coming in, going out. Feel that a great silence is dawning in you. सातवां चरण आत्म स्मरण। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य निराकार चैतन्य को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। सेवेंथ स्टेप सेल्फ रिमेम्बरेंस। With closed eyes, look into your inner space. This is our formless being. As there is water in a tumbler, contained in a container, in the same manner, there is formless within the form. Go on looking into this conscious inner space and enter into meditation.
मेरे कमली वाले सरकार मैनू सदलो मदीने मेरे कमली वाले सरकार मैनू सदलो मदीने 2-4 गहरे लंबे सांस लें, हाथ और पांव की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। नहीं सावादा इतबार मैनू सदलो मदीने धीरे धीरे से सुंदर अवस्था से बाहर आ जाएं। मैनू सदलो मदीने नहीं दोनों हाथ जोड़कर पूरे इस तत्व के प्रति अहोभाव, गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव, सबके लिए मंगल कामना। आंखें बंद रखें, भीतर की उस गहरी शांति का अनुभव करें। आती श्वास के साथ बाहरी आकाश, प्रेम की अनुभूति, बाहर जाती श्वास के साथ अंतर आकाश, आनंद की अनुभूति। प्रेम और आनंद, ध्यान और उत्सव। बहुत बहुत प्रेम। आहिस्ता से अपनी आंखें खोल लें। सतगुरु के बहुत बहुत आशीष आप पर सदा बरसते रहें। हमारा प्रेम आपके लिए सदा, हम आपकी सेवा में हाजिर रहें। मजा आया भाई? बढ़िया लगा?
चलो, एक सुंदर सी सूचना है आपके लिए। मैंने वैसे आज हमारे प्रमोशन सेंट्रल कोऑर्डिनेटर अमरीश जी को बुलाया था। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दर्शन जी को भी बेनती की थी कि वो ये सूचना दें, लेकिन मैं ही आपसे शेयर करता हूं, लगता उनके पास समय नहीं निकल पाए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 1 महीने से ओशोधारा 365 एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी मेंबरशिप है सिल्वर मेंबरशिप, ब्रोंज मेंबरशिप, और अभी गुरुजी ने और कृपा करके 1 हफ्ते के लिए भी अलाउड कर दिया है कि मात्र 300 रुपए देकर हर हफ्ते 1 हफ्ते में रोज सुबह 6 से 7 आप ध्यान कर सकते हैं, और एतवार शाम को 6 से 7 सतगुरु के अमृत वचन, आपके प्रश्नों के उत्तर आप गुरु के अमृत वाणी से सुन सकते हैं। अगर पूरे साल के लिए चाहो तो वो सिल्वर मेंबरशिप है, 3 महीने के लिए ब्रोंज मेंबरशिप है। तो मेरी यही बेनती है कि आप खुद भी उसमें शामिल हों, अपने मित्रों को भी शामिल कराएं, ताकि हम 365 हर रोज ध्यान से अपने दिन की शुरुआत कर सकें और हर एतवार सतगुरु के दर्शन कर सकें। आप सबको बहुत बहुत प्रेम। अगर कुछ कहना चाहो तो ट्राई करो, अगर आ जाए तो आप कर सकते हैं। देखो अनम्यूट हो रहा है आपका, कुछ कहना चाहेंगे कोई मित्र? जी पिताजी, आज का ध्यान बहुत बहुत अद्भुत था मेरे लिए, स्पेशली माँ जी की आवाज में, और आप जब भी मौजूद होते हैं मेरे समक्ष तो मैं बहुत खुश रहता हूँ पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। आपके जल्दी जल्दी शादी हो, आप भी इस आनंद और प्रेम को जान पाओ। बहुत देर संसार का मजा ले लिया, अब गृहस्थ का भी मजा लो। तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हमारे साथ हृदय से अटैचमेंट है। आपको बहुत बहुत प्रेम। और कोई मित्र कुछ कहना चाहेंगे? आशीर्वाद ही दे दो प्यारे हो, इतने कंजूसी मत किया करो कि हम तो मुनि बाबा हैं, हम थोड़ा बोलेंगे। बस कभी कभार आपके अमृत वचन सुनने के लिए प्रार्थना करता है। मेरी बहन रोशनी भी है आज तो दिल्ली वाले, कुछ कहना चाहो तो बोल लो। हाँ नमस्ते फरमाओ आचार्य जी। फरमाओ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा ध्यान लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, कोटि कोटि प्रणाम। एनपी सिंह जी पटना वाले, कैसे है सेहत, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो कुछ फरमाओ। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम जी, आज का प्रणाम। ध्यान बहुत अच्छा, ओ भाव बहुत ही आचार्य श्री, बहुत ओ बहुत भाव अच्छा माँ लगा। सुमन आनंद की वर्षा कर देते हैं माँ। और आचार्य श्री समर्थ गुरु की कृपा बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम सतनाम। सही बात बीच में इसमें बंद हो जाता है तो तड़प कर मछली की तरह जल से बाहर निकल तड़प जाते हैं। आचार्य श्री यही विनती है कि जहां तक हो सके डिवाइन फ्राइडे को कंटिन्यू किया जाए, ताकि तड़प कर मर नहीं सके, बचाइए। बस एक गुजारिश यही है कि जब भी मौका मिले डिवाइन फ्राइडे जरूर किया जाए आचार्य श्री। पक्का वादा। बहुत जब भी बहुत हम धन्यवाद। कार होंगे और फ्राइडे होगा तो फिर डिवाइन फ्राइडे होगा ही होगा। वैसे अक्सर मुझे मूर्थल या माधोपुर रहना पड़ता है, इसलिए मिस होता है। हम भी मिस जी। करते हैं, लेकिन जी, आपके जी। दर्शनों की इंतजार बनी रहती है। तो चलो फिर अब उत्सव मनाया जाए बहुत सुंदर गीत के साथ। पंजाबी गीत है तो सभी मित्र खड़े हो जाएं, खूब नृत्य करेंगे, खूब मस्ती करेंगे 5 मिनट के लिए। मंगते नालों मेहनत चंगी, मेहनत विच तंदुरुस्ती, मेहनत विच तंदुरुस्ती। मंगण नालों मरिया चंगा, ना आलस ना सुस्ती, ना आलस ना सुस्ती। इस तन्ने मुक जाना, इस तन्ने मुक जाना, इस तन्ने मुक जाना।
भाਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ कम छोटा बड़ा नहीं कम छोटा बड़ा नहीं कम छोटा बड़ा नहीं बंदे दी सोच है बड़ी छोटी बाहरों की खटण के अंदरों नीत जिन्ना दी खोटी अंदरों नीत जिन्ना दी खोटी ओ पौड़ी परख लइए ओ पौड़ी परख लइए ओ पौड़ी परख लइए पैर नू जिस पौड़ी ते तरिए रोटी हक दी खाइए जी भाਵੇਂ बूट पालशां करिए रोटी हक दी खाइए जी भाਵੇਂ बूट पालशां भाਵੇਂ बूट पालशां करिए गल सच्ची सच्चियां दी गल सच्ची सच्चियां दी गल सच्ची सच्चियां दी दब के वाइए रज के खाइए थोड़ा खाइए खर्च लइए थोड़ा दान पुण्य ते लाइए थोड़ा दान पुण्य ते लाइए बेशुक्रे ना होइए बेशुक्रे ना होइए बेशुक्रे ना होइए किसे दी यार मार ना करिए रोटी हक दी खाइए जी भाਵੇਂ बूट पालशां भाਵੇਂ बूट पालशां करिए भाਵੇਂ बूट पालशां करिए की फायदा सोचण दा की फायदा सोचण दा की फायदा सोचण दा सोच के सोचा कुछ नहीं होना जिंदगी दा हिस्सा ने जम्मे दियां खुशियां मरे दा रोना मरे दा रोना मरे दा रोना जे तो चलो आप सबसे इजाजत लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रेम और जल्दी से जल्दी फिर मिलेंगे डिवाइन फ्राइडे में। बाय। शुक्रिया।